वेलकम टू LNG सरमन्स। आपकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 9 आयतों से। यहाँ यूँ मरकूम है, बदी के इवज़ बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ये हवाला जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत यीशु मसीह की वो बातें याद आती हैं जो पहाड़ी वॉइस के दौरान यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ पेश की, और सूरत हाल को देखते हुए, पस मंज़र को देखते हुए, खुदा यीशु मसीह तमाम हालात को देखते हुए लोगों से बात करते थे। वहाँ पर बदी बहुत ज़्यादा थी, लोग एक दूसरे के साथ बदले लेते थे, एक दूसरे के साथ वो उनकी बरादराना मोहब्बत नहीं थी, आपस में उनका मेल जोल नहीं था, आपस में इज़्ज़त व एहतराम नहीं था, और ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो इसलिए यीशु मसीह ने उनको ये ऑब्ज़र्व करते हुए कि यहाँ ये चीज़ों की कमी है, तो यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि बदी के बस बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और बरकत के वारिस इसलिए, आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहिम से खुदा ने वादा किया कि तेरे वसीला से सारी कौमें बरकत पाएंगी, और ये हकीकत बात है। लेकिन आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से इसकी और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इससे क्या मुतालबा करता है कि हम हर शख्स के साथ जिनके हकूक़ मौजूद हैं उनको हम तस्लीम करें, और इंसान के समाजी जो हकूक़ हैं और उसके वो लोग जो गैर मसीही हैं, वो जो मसीहत को कबूल करना चाहते हैं, तो हमें इनक्लूसिव स्टाइल के साथ एम्ब्रेस होने की इजाज़त देनी चाहिए। और इस बात की भी कि हमें क्लोज फिस्टेड नहीं होना चाहिए, हमें ओपन हार्टेड होना चाहिए, हमें मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, ताकि हम ऐसा ना हो कि हम किसी के लिए ठोकर का बाइस बने। तो ये मानना कि हम अहले किताब हैं, हम खुदा के पाक कलाम को जो उसने हमें सौंपा है, दिया है, हम उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। सबको खुदा के बेटे और बेटियां जानकर शाइस्तगी और शराफत से पेश आना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि दूसरों के जज्बात का एहतराम करना। और जब हम दूसरों के जज्बात का एहतराम करते हैं तो मसीहत तो हर शख्स को जो शरीफ नस बना देती है उसको, तो यीशु मसीह अपने सताए जाने वालों के साथ भी बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, उनके साथ बड़ी शाइस्तगी के साथ बात करते थे, और उनको जवाब भी देते थे तो बड़ी नरम मिजाजी के साथ देते थे। उसके नीचे जितने आज हम उसके प्रस्तार हैं, हम उसके मानने वाले हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, हमें भी वही मुजाहरा करना चाहिए जो यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी में अपने दुश्मनों के साथ करते थे। पौलुस रसूल भी उसको अगर देखें, उसकी ज़िंदगी को देखें, तो वो कितने आज़ाद और कितने ही शाइस्तगी के साथ वो अपनी तकरीर को वहाँ पर बयान करता है। जब उसे हाकिमों के सामने पेश किया गया था, तो वहाँ पर अगरपा बादशाह के सामने जब उसकी तकरीर हुई तो वो बड़ी मौसर थी और बहुत ज़्यादा शाइस्ता थी। और फिर उसमें जो अंजील मुक़द्दस है, ये हमें बड़ी ज़्यादा मरवत सिखाती है, हमें इज़्ज़त करना सिखाती है, हमें एहतराम सिखाती है, और इसके साथ साथ हमें खुश खुल्की के साथ हमें दूसरों के लिए हौसला अफ़ज़ा होने के लिए हमें बताती है, और हमें ये सिखाती है कि हमें किस तरह से दूसरों के लिए हौसला अफ़ज़ाई का सबब बनना है, और ना सिर्फ ये करना बल्कि शाइस्तगी के साथ और बड़े शफीक दिल के साथ और बहुत ही शगुफ्ता अंदाज के साथ हमें ऐसी बातों के ऊपर चलना है जो यीशु मसीह की तालीम हमारे लिए मौजूद है अंजील मुक़द्दस में। तो खुदावंद का जो पाक कलाम है वो हमारे ये राह के लिए कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और अगर
یہ چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں کہ وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، تو ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قدموں جو چراغ ہوتا ہے اس کے نیچے نیچے جو اندھیرا ہوتا ہے، لیکن چراغ اس قدموں کو کہا گیا ہے جس میں وہ قدم آگے روشنی کو دیکھ کر جو تھوڑے سے فاصلے پر روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کو